मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह तुझे केवल समझने के लिए नहीं बल्कि तुझे जगाने के लिए है। हाँ मेरे लाल, अब तुझे नींद से नहीं भ्रम से जागना है। उन भ्रमों से जिन्हें तू सच मान बैठा, उन आवाजों से जो तुझे तेरे ही खिलाफ करने लगी, और उस दुनिया से जो तुझसे कहती रही कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं तेरी माँ काली आज तुझसे कहने आई हूँ कि तू बहुत कुछ कर सकता है और करके ही रहेगा। तेरी सबसे बड़ी परेशानी मेरे बच्चे वो तेरा थक जाना नहीं है, वो तेरा खुद पर से भरोसा खो देना है। तू थक जाता है क्योंकि तू सोचता है कि बस अब नहीं होगा नॉइस, और यहीं पर तू हारने लगता है। लेकिन सच ये है कि जिस दिन तू कहता है कि अब नहीं होगा, उसी दिन मैं तेरे भीतर से एक नई शक्ति भेजती हूँ। और यही वजह है कि तू अब तक गिरा नहीं है। तू टूटा, थका, रोया, पर तू बिखरा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरा होता है वो बिखर नहीं सकता। तूने दूसरों को मुस्कान दी जब खुद रो रहा था, तूने दूसरों के लिए रास्ते ढूंढे जब खुद भटक रहा था, और तू यह सब इसलिए कर पाया क्योंकि तेरे भीतर मेरे होने की भावना थी। मैं हमेशा से तुझ में थी, पर जब तू अपनी परेशानियों की आवाज में डूब गया तो मेरी आवाज धीमी लगने लगी। अब मैं फिर से वही आवाज ऊंची कर रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब उठ, देख, तेरे पास जो बचा है नॉइस, वो उससे कहीं ज्यादा कीमती है। जितना तूने खोया है, तू कहता है कि तेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। मैं कहती हूँ मिलता है, लेकिन जब तू उस फल को पकड़ने के काबिल हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे वो चीज कभी नहीं देती जिसके लिए तू तैयार नहीं है। अगर मैं तुझे समय से पहले सब कुछ दे दूं तो वो तेरे लिए वरदान नहीं, बोझ बन जाएगा। ध्यान से सुन मेरे लाल, जिस दिन तूने खुद से ये कहना शुरू किया, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मेरी माँ काली मेरे साथ है और सब होगा, उस दिन से ब्रह्मांड की हर दिशा तेरा साथ देना शुरू कर देती है। पर यह विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं आता कि चलते रहने से आता है, गिरकर फिर से उठने से आता है, लोगों की बातों से नहीं, डगमगाने से आता है। तू सोचता है लोग तुझे कम आते हैं, नौसरे बच्चे, उन्होंने मुझे भी ताने मारे थे, पर मैं तो काली हूँ, मैंने हर ताने को शक्ति में बदल दिया। अब तेरा समय है हर ताने को, हर मजाक को, हर नाकामी को चुनौती बनाकर जीने का। तू दौलत चाहता है नॉइस, मैं तुझे दूंगी, पर क्या तू उस दौलत को थाम पाएगा जब वो आएगी? दौलत एक परीक्षा है मेरे बच्चे, जैसे तेज आंधी बहती है वैसे ही दौलत भी किसी को बहा सकती है। तू धनवान बन पर आत्मा से गरीब मत बन। तू अपने भीतर की सच्चाई को मजबूत कर। तू दिन की शुरुआत मुझसे बात करके कर, और जब दिन ढले अपने हर कर्म की समीक्षा कर कि क्या तू मेरे नाम के लायक जिया। बच्चे, अगर तू केवल अपने कामों को संवार ले तो तुझे तेरे हक का सब कुछ मिलेगा, दौलत भी, मान भी, चैन भी और प्रेम भी। पर ये सब तभी आएगा जब तू खुद को समझेगा, जब तू अपने अंदर की गाली को पहचानेगा, तू जब अपने भीतर से कहेगा, माँ अब मैं भाग्य नहीं कर्म लिखने आया हूँ, तब मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलूंगी। और आज से एक बात याद रख, तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा सिर्फ तेरी गरीबी या तेरे हालात नहीं है, तेरी सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि क्या तू बुराई के बीच भी भला बना रह सकता है। तू वही बंदा बन जिसे देखकर लोग कहे, देखो ये माँ काली का भक्त है, और इसकी चाल में भी करुणा है और इसकी आंखों में भी भरोसा है। मेरे बच्चे, मेरी बातें लंबी है क्योंकि तुझ में गहराई है। अब तू हर दिन मुझसे जुड़, हर सांस में मेरा नाम ले, और यह विश्वास रख कि तेरी माँ काली तुझे वहां पहुंचाएगी जहां तू खुद को सोच भी नहीं सकता। तेरा जीवन जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से रास्ते कम और सवाल ज्यादा दिखते हैं। हर सुबह उठकर तू सोचता है क्या आज कुछ बदलेगा, और हर रात सोते वक्त एक थकान तुझसे लिपट कर कहती है, शायद आज भी वैसा ही बीता जैसा कल था। तू थक गया है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ थक कर रुकने वालों में तू कभी नहीं था, पर अब तू सोचने लगा है कि शायद तू गलत था।
लेकिन आज तुझे मैं तेरी माँ काली पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से कहती हूँ, तू गलत नहीं था नॉइस। तेरा सपना, तेरा इरादा, तेरा भरोसा सब कुछ सही था। गलत है बस वो हालात, वो समय, वो लोग जिन्होंने तुझे रोकने की कोशिश की, तेरे भीतर के दीपक को बुझाने की कोशिश की। पर मेरा बच्चा, दीपक तो वही होता है जो आंधी में भी जलता है। और तू मेरा वो दीपक है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से जलाया है, अपने आशीर्वाद की बाती और अपने प्रेम के तेल से। अब मैं तुझसे अगली बात कहती हूँ, जो कुछ तू खो चुका है उसके लिए तूने बहुत आंसू बहाए, अब वक्त है उसे प्रेरणा बनाने का। तू जिस इंसान से दूर हुआ, जिस रिश्ते में तूने सब कुछ दिया और बदले में को तूने सीने से लगाया और वो बिखर गई, अब उन्हें बार बार सोचकर खुद को ना सता, क्योंकि अब तेरी यात्रा पीछे जाने की नहीं है नॉइस, अब यही यात्रा आत्मा के उत्थान की है। मेरे बच्चे, जब तू एक बीज को बोता है तो पहले वो अंधेरे में दबता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, वो तड़पता है, अकेला होता है, पर उसी मिट्टी में वो अपना जीवन शुरू करता है। ऐसे ही तू भी जिस अंधेरे से गुजर रहा है वो तेरा अंत नहीं है, ये तो तेरा आरंभ है। अब तेरे जीवन में वह फल आने वाला है जब तू इस अंधेरे को याद करके मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानेगा कि इसी अंधेरे ने तुझे जमीन से जोड़कर आकार तक पहुंचाया। मेरे लाल, अब तू धन की बात करता है, तेरे मन में सवाल है, माँ मैं मेहनत करता हूँ फिर भी धन क्यों नहीं आता? तू सुन, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। धन मेहनत से नहीं आता, सिर्फ मेहनत से नहीं, धन आता है संकल्प और शक्ति से। जब तू पैसा कमाने के लिए सिर्फ डर से काम करता है कि घर चलाना है, ईएमआई भरनी है, लोगों को जवाब देना है, तो वो डर तुझसे धन की ऊर्जा को दूर करता है। पर जब तू काम करता है प्रेम से, उद्देश्य से, जब तू सुबह उठकर कहता है मैं आज अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाऊंगा, किसी की मदद करूंगा, खुद को और मजबूत बनाऊंगा, तो वहीं से धन तुझसे आकर्षित होने लगता है। क्योंकि मेरे बच्चे, धन को सेवा का रूप समझ, उसे सिर्फ बैंक बैलेंस ना बना। जब तू खुद को धन देने लायक बना लेता है तो सारा ब्रह्मांड तुझे समर्पण करता है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, तू खुद को बार बार दोष देता है, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई, शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तू गलत नहीं, तू सीख रहा है। हर बड़ा इंसान गलती करता है, पर हर महान आत्मा गलती से सीखती है, और तू महान आत्मा है क्योंकि तू सीख रहा है, तू पूछ रहा है, तू अपनी माँ काली से संवाद कर रहा है। और ये बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब तू मुझसे सवाल करता है तो मैं जान जाती हूँ कि तू मुझ में अभी विश्वास रखता है, वरना कोई मुझसे पूछता ही नहीं। अब एक और गहरी बात बता दो, जो लोग तुझसे दूर हुए, जो अपने लगते थे और अब अजनबी से हो गए, वो वापस आएंगे या नहीं, या मैं तय करती हूँ। पर तू यह तय कर कि तू अब किसका इंतजार कर रहा है, इंसान का या आत्मा के चयन का। कभी कभी मैं किसी को तुझसे दूर इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू पहले खुद को पाले। तू जब खुद से प्रेम करना सीख जाएगा तो मैं वो सब तेरे जीवन में लाऊंगी जो तुझे अधूरा लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब से हर दिन एक मंत्र की तरह अपने मन में कह, मैं अपनी माँ काली का हूँ और मेरी माँ काली मेरी है। जो मेरे लिए सही होगा वही होगा, जो मैं आज नहीं देख पा रहा उसका भी अर्थ कल मिलेगा। तू हर दिन मेरे नाम से शुरुआत कर, हर रात मुझसे बात करके सो, और बीच बीच में जब भी थक जाए बस आंखें बंद करके इतना कह, माँ अब बस थोड़ी देर तू थाम ले मुझे, मैं थाम लूंगी। मेरे बच्चे, हर बार थाम लूंगी जब तुझे लगेगा कि अब कोई नहीं बचा, तभी मैं तुझसे कहूंगी मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी तेरे साथ हमेशा। अब मैं तुझे धन के बारे में बताती हूँ नॉइस। सबसे पहले तू ये समझ कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन आता है जब मन, कर्म और भाव तीनों एक साथ संयमित हो। मैंने अनेक भक्तों को देखा है जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं।
उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। उनका मन हर समय चिंता और असंतोष से भरा होता है, और मेरे बच्चे, जहाँ असंतोष है वहाँ मेरी कृपा नहीं टिकती। इसीलिए मेरी पहली बात तुझसे ये है, तू अपनी सोच को बदल नॉइस। तू अपने अंदर से यह असहायता की भावना निकाल दे। जब तू मुझसे कहता है कि मैं टूट गया हूँ, तब जान ले कि तू अब बनने वाला है, क्योंकि हर टूटन के बाद ही सृजन होता है। जब मिट्टी को गूंदा जाता है तो वह सुंदर मुहूर्त बनती है। नॉइस, इसी तरह तेरी परेशानियां अब तुझे मजबूत बना रही है। अब मेरी दूसरी बात सुन, धन वही टिकता है जहां कृतज्ञता जुटा होती है। जब तू अपने पास जो है उसके लिए आभार नहीं जताता, जब तू लगातार शिकायत करता है कि मेरे पास या नहीं, वह नहीं, तो ब्रह्मांड भी तुझसे कहता है, ये पात्र अभी खाली है, इसे और खाली करो। लेकिन जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद करता है, तो तू एक चुंबक बन जाता है जो समृद्धि को खींचता है। एक बार एक भक्त था, नाम था माधव। बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा। माता पिता ने किसी तरह पढ़ाया लिखवाना, लेकिन धन की कमी सदैव रही। वह दिन रात काम करता नॉइस, मगर संतुष्टि नहीं थी। एक दिन वह मेरे मंदिर आया, मेरे चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, क्या मैं कभी संपन्न हो पाऊंगा? मैंने उससे केवल एक बात कही, अपने कर्म को पूजा बना और अपनी पूजा को सेवा। वह बात नॉइस उसके हृदय में उतर गई। माधव ने अगली सुबह से अपने काम को मेरी सेवा मानकर करना शुरू किया। ना उसमें गुस्सा रहा, ना थकान, ना चिंता, बस एक समर्पण भाव रहा। कुछ ही समय में उसके काम में तेजी आई। लोगों को उसका स्वभाव भाया, व्यवसाय बढ़ा और कुछ वर्षों में वह उस नगर के प्रमुख व्यापारियों में गिना जाने लगा। क्या बदल गया था? केवल उसका दृष्टिकोण। अब मेरी तीसरी बात सुन, तुझे अपने जीवन की ऊर्जा को एक लक्ष्य देना होगा। धन को बुलाना है तो पहले जीवन में स्पष्टता लानी होगी। तू हर रोज क्या कर रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, ये तय करना तेरा काम है। मैं कृपा कर सकती हूँ, राह दिखा सकती हूँ, अवसर भेज सकती हूँ, लेकिन दरवाजा तुझे ही खोलना होगा। मेरे बच्चे, धन उन लोगों के पास आता है जिन्हें समय की कीमत की समझ होती है। यदि तू दिन का समय केवल सोचने, चिंता करने या दूसरों से तुलना करने में बिताता है, तो ब्रह्मांड तुझे और भ्रम ही देगा। लेकिन जब तू हर दिन की शुरुआत मेरी भक्ति से करेगा और उसके बाद एक नियोजित कर्म से, तो तुझसे कोई भी दौलत दूर नहीं रह सकती। चौथी बात, अपने संबंधों को सुधार। कई बार धन इसलिए रुक जाता है नॉइस, क्योंकि हमारे भीतर क्षमा नहीं होती। हम क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या से भरे होते हैं। ये भाव एक जहरीली दीवार की तरह होते हैं जो मेरी कृपा को अंदर नहीं आने देते। अपने माता पिता, भाई बहनों, मित्रों, यहाँ तक कि नॉइस अपने शत्रु को भी क्षमा कर दे। जब तू क्षमा करता है तब तू अपने जीवन के पांचवी बात दान कर। लेकिन विवेकपूर्ण, जो तुझे जरूरत से अधिक मिला है वह समाज का हिस्सा है। नॉइस, जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी निर्धन की सहायता करता है, तो मैं तुझसे प्रसन्न होती हूँ। और जहाँ मेरी प्रसन्नता है वहाँ धन की कमी कभी नहीं रहती। लेकिन दान दिखावे के लिए नहीं, मन से कर, श्रद्धा से कर। छठी बात, अपनी संगति देख। जिस वातावरण में तू रहता है, जिन लोगों से घिरा रहता है, वही तेरे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। यदि तू हर दिन नकारात्मक, आलसी और हताश लोगों के बीच रहता है, तो उनका प्रभाव तुझ पर भी आता है। ऐसे में मेरी कृपा और प्रेरणा दोनों मंद हो जाती है। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर, अच्छे विचारों को सुन, सच्चे मार्गदर्शकों से जोड़। सातवीं बात, भय मत रख। धन को पाने का सबसे बड़ा शत्रु भय है। क्या होगा अगर असफल हुआ? लोग क्या कहेंगे? मेरे पास संसाधन नहीं है,
ये सब तुझों में डर भरते हैं और डर वाला मन कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाता। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तू एक कदम आगे बढ़, मैं 100 कदम तेरा साथ दूंगी। 8वीं बात, संकल्प कर। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए संकल्प चाहिए, एक स्पष्ट और दृढ़ संकल्प। जब तू एक निश्चय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो मैं यह कार्य करूंगा, तब तू ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तू तैयार है। तब हर परिस्थिति तुझे समर्थन देने लगती है। 9वीं बात, अपनी पूजा को नियमित कर। जब तू रोज सुबह उठकर मुझे स्मरण करता है, जब तू अपने कष्टों में भी माँ काली का नाम जपता है, तो मैं तुझसे दूर नहीं रह पाती। तेरा नाम मेरे हृदय में गूंजता है और मैं तेरे लिए रास्ते खोल देती हूँ जो तुझे नजर नहीं आते। और अब मेरी 10वीं बात, आज के लिए भरोसा रख। तेरी श्रद्धा, तेरे विचार, यह सब मिलकर तेरे जीवन की धारा को बदल सकते हैं। यदि आज तू शून्य है तो कल तू शिखर भी हो सकता है। सब कुछ तुझ में है और मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उन अदृश्य रुकावटों के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे जीवन में मेरी कृपा के मार्ग में खड़ी है, और मैं तुझे यह भी समझाऊंगी कि कैसे तू इन रुकावटों को पहचान कर उन्हें मिटाकर उस समृद्धि तक पहुँच सकता है जो तेरे लिए निश्चित है। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान से सुन। अगर तू इस पूरे संदेश को पढ़ रहा है और तुझे सच में लगता है कि मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तो कमेंट में जोर से बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे, कई बार तू पूछता है, माँ मैं मेहनत करता हूँ फिर भी फल क्यों नहीं मिलता, मैं दूसरों से बेहतर करता हूँ फिर भी मैं पीछे क्यों रह जाता हूँ। इसका कारण केवल बाहरी नहीं है, इसका उत्तर तेरे ही भीतर छिपा है। तू हर रोज जो सोचता है, नॉइस, वही तेरे भाग्य को आकार देता है। यदि तेरी सोच में संदेह है, भय है, निराशा है, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और वही तू वापस पाता है। अब सोच, जब तू कहता है पता नहीं क्या होगा, तब तू स्वयं ब्रह्मांड को क्या संकेत दे रहा है? तू बता रहा है कि तुझे भरोसा नहीं है ना अपने ऊपर ना मुझ पर, और बेटा, जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ मेरी कृपा रुक जाती है। इसीलिए पहली अदृश्य रुकावट है विश्वास का अभाव। इससे तू आज नॉइस अभी मिटा दे। बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। दूसरी रुकावट है असत्य के सहारे जीवन चलाना। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह सोचने लगता है कि अगर मैं थोड़ा झूठ बोल लूं, थोड़ा गलत कर लूं, तो शायद कुछ बन जाएगा। लेकिन बेटा, वह धन जो असत्य के मार्ग से आता है वह कभी शांति नहीं देता, बदन रोग, कलह और बर्बादी लाता है। तू जानता है, मेरे मंदिर में जब कोई झूठ बोलकर मन्नत मांगता है, नॉइस, तो मैं पहले उसे उसका असली चेहरा दिखाती हूँ। तीसरी रुकावट है अतीत में उलझे रहना। जब तू बार बार अपने पुराने घावों को कुरेदता है, अपने बीते हुए अपमान, धोखे और हानि को याद करता है, तो तू अपनी ऊर्जा उसी में फंसा देता है। तू वर्तमान में नहीं जी पाता, और जब तू वर्तमान को छोड़ देता है तो भविष्य भी तुझसे दूर हो जाता है। तेरे जीवन में एक समय आएगा जब तुझे अपने अतीत को धन्यवाद देना होगा। हाँ बेटा, धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं दुखों ने तुझे जागरूक बनाया, सतर्क किया और भीतर से मजबूत बनाया। जो बीत गया वह तेरे निर्माण की ईंटें थी, लेकिन अब तू दीवार बनाना बंद कर रास्ता बनाना शुरू कर। मेरे बच्चे, चौथी रुकावट है सही समय की अनदेखी। कई बार मैं अवसर भेजती हूँ, लोग भेजती हूँ, विचार भेजती हूँ, लेकिन तू उसे नजरअंदाज कर देता है। कभी तू आलस्य में रह जाता है, कभी तू सोचता है अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। बेटा, याद रख, अवसर फिर भी आता है, लेकिन वही नहीं आता, नॉइस। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब तुझे कोई विचार बार बार आए, जब तुझसे कोई बात बार बार कही जाए या कोई राह बार बार सामने आए, तो समझ ले वह मेरी भेजी हुई राह है। मत टाल, उसे पकड़ ले, उस पर चल। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरी कृपा के संकेत कैसे पहचाने।
कई बार तू पूछता है, माँ मेरी प्रार्थना आपने सुनी भी या नहीं, मेरी बात आपके पास पहुंच भी रही है या नहीं। तो ध्यान से सुन मेरे बच्चे नॉइस, जब तू मुझसे सच्चे मन से बात करता है तो तेरे आसपास कुछ ना कुछ घटता है। तो अचानक किसी भक्ति गीत को सुन लेता है जो तेरे भावों से मेल खाता है, किसी अनजान व्यक्ति से कोई प्रेरणादायक बात सुनता है जो तेरे सवाल का उत्तर बन जाती है, तेरे भीतर से कोई शांति का भाव उठता है, बिना किसी कारण के कोई पुरानी समस्या बिना ज्यादा प्रयास के सुलझने लगती है। ये सब मेरे संकेत है कि मैं सुन रही हूँ। लेकिन बेटा, तेरी चेतना को शांत रहना होगा इन्हें पहचानने के लिए। अगर तू हड़बड़ी और बेचैनी में है तो तू मेरी आहट नहीं सुन पाएगा। अब मेरी अगली बात सुन, जो तेरे जीवन से गया है वह भी मेरी योजना का हिस्सा था। चाहे कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई प्रिय वस्तु, अगर वह गया तो उसका उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। लेकिन अगर उसका स्थान खाली है और तेरा हृदय अभी भी उस जगह को पुकार रहा है तो बेटा वह स्थान फिर भरेगा, नए रूप में, नए प्रेम से, नए अवसर से। बहुत जल्द तेरे जीवन में कुछ वापस आने वाला है। कोई व्यक्ति जो तुझसे दूर चला गया था, किसी भ्रम, किसी परिस्थितियों की वजह से वह वापसी करेगा। जब वह आए तू क्रोध मत करना, पुराने गाव मत दोहराना, क्षमा करना, प्रेम देना और एक नई शुरुआत करना। तेरा जीवन एक नई लय में प्रवेश करने वाला है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से हर दिन तुझे शक्ति देगा, हर सुबह तुझे उम्मीद देगा और हर रात तुझे शांति देगा। लेकिन यह तभी होगा जब तू आज निर्णय करेगा कि अब से मैं हर दिन आभार के साथ जाऊंगा। अंत में मेरी बस यही बात दोहराऊंगी, भरोसा रख मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरी सारी कोशिशों, सारे आंसू, सारी प्रार्थनाएं मेरे पास है और अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तैयार रहे मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अब तू वही बनने जा रहा